एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? मैं निधि राज आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल IQ स्टार्टअप में। तो दोस्तों, जैसा आप सबको पता है कि हम चल रहे हैं एक सीरीज को लेके, जिसमें हम 9th और 10th के बायो के चैप्टर्स अभी सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद केमिस्ट्री की करेंगे। तो अभी लगातार हम लोग जिस सीरीज में पढ़ रहे हैं, इसमें हम जो सिलेबस है 9th और 10th का, इसको डीपली पढ़ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ NCERT बुक। तो आई होप कि आप लोगों को प्रीवियस वीडियोस आपने देखी होंगी, आपको समझ में आया होगा। अगर इस चैनल पे नए हैं आप, ये वीडियो आपकी पहली वीडियो है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन धकाधक मिलती रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग पढ़ रहे हैं अभी लाइफ प्रोसेस की पहली चैप्टर, जो पहला चैप्टर है हमारा 10th के अंदर, वो है लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस में हम लोग पहले ही बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कर चुके हैं। एक्सक्रिएशन पढ़ रहे हैं, जिसमें एक्सक्रिएशन इन ह्यूमन बीइंग भी पढ़ चुके, किडनी के स्ट्रक्चर्स के बारे में भी देख लिए, नेफ्रॉन क्या है उसके भी स्ट्रक्चर समझ लिए। तो अब बारी है प्लांट्स के अंदर किस तरह के स्ट्रक्चर्स होती हैं, एक्सक्रिएशन के लिए क्या क्या उसमें माध्यम होता है, उन सभी के बारे में हम देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। अगर वीडियोस लाइक आ रही हैं, यानी कि पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। साथ ही साथ अगर वीडियोस के अंदर कोई चीज़ कमी दिख रही है आपको, तो कमेंट बॉक्स में उन कमियों को बताना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर वीडियोस प्रोवाइड कर सकें। तो ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हुए हम सीधा स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस के अंदर हम लोग बहुत सारी चीज वीडियोस कर चुके हैं। तो अभी हमें पढ़ना है एक्सक्रिएशन इन प्लांट। तो एक्सक्रिएशन की बात करें तो मैंने पहले ही बता रखा है कि एक्सक्रिएशन का मतलब क्या होता है कि जहरीली चीज़ें, पॉइजनस चीज़ें, या फिर जो हमारे अंदर वेस्ट मटेरियल्स है उनका बॉडी से बाहर निकलना। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ चुके हैं कि हमारे अंदर NH3 जो था वो वेस्ट मटेरियल था, किस तरीके से निकल रहा था, वो सारी चीज़ें हम देख चुके हैं। अगर इसके बारे में आपको और भी जानकारी चाहिए तो इसके प्रीवियस वाली वीडियोस जो हैं वो ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं प्लांट्स के अंदर ये चीज़ें क्या होती हैं, किस तरीके से निकलते हैं भाई, क्या चीज़ें जो हैं वो उनके अंदर वेस्ट मटेरियल होती हैं, और किस तरीके से वो उनके बॉडी के बाहर निकलती हैं भी या नहीं निकलती हैं, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो एक्सक्रिएशन इन प्लांट में सबसे पहले जो पॉइंट आता है कि सबसे उसका पहले वेस्ट मटेरियल क्या क्या है। तो हमारी बॉडी में जिस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट मटेरियल था, वो किससे निकलता था? रेस्पिरेशन के थ्रू, है ना। उसी तरीके से रेस्पिरेशन में ही प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन को निकालते हैं ना, कि ऑक्सीजन वहां पे क्या है, वेस्ट मटेरियल बन गया। अब वहां पे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करते हैं भाई कार्बोहाइड्रेट बनाने में, लेकिन ऑक्सीजन का क्या करेंगे? ऑक्सीजन का तो कोई रोल नहीं है उनके बॉडी के अंदर। जो केमिकल रिएक्शन जितने भी हो रहे हैं उनके लिए ऑक्सीजन का कहीं कोई रोल नहीं होता। तो वो क्या करते हैं, उस ऑक्सीजन को स्टोमाटा के थ्रू ही इन्वायरमेंट के अंदर वो छोड़ देते हैं, जिसको हम कंज्यूम करते हैं, है ना। तो सिंपल सी बात हो गई कि ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्टली बाय द स्टोमाटा वो क्या होता है, इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज हो जाता है। दूसरी बात जो है एक्स्ट्रा वाटर। अब एक्स्ट्रा वाटर का क्या करते हैं भाई, तो ट्रांसपायरेशन की जो क्रिया होती है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया, जिसके द्वारा गर्मी के दिनों में पेड़ के नीचे जाने पे ठंडक फील होती है, तो वहां पे एक्सक्रिएशन के द्वारा ही वो ट्रांसपोर्टेशन की क्रिया होती है। सॉरी, ट्रांसपोर्टेशन है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपोर्टेशन यानी कि आवागमन, मतलब पहुंचाना, लेन देन, वो एक अलग फॉर्म है। एक्सक्रिएशन के अंदर ट्रांसपायरेशन होगा, और ये ट्रांसपायरेशन किसका होगा? ए वाटर मॉलिक्यूल का। मैंने पहले भी बताया प्रीवियस वीडियो के अंदर, वीडियो में मैंने जैसा बताया आपको कि ट्रांसपायरेशन जो होता है वो क्यों होता है, वो जैसे जैसे जाइलम वेसल्स जो है वाटर मॉलिक्यूल को लेके आते हैं लिव्स तक। अगर वो वाटर मॉलिक्यूल खाना बनाने तक के लिए ही उपयोगी है तब तो ठीक है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा वाटर अगर बॉडी के अंदर आ जाएगा तो क्या होगा, फिर वो बॉडी के अंदर केवल पानी ही पानी भर जाएगा, है ना। तो उसके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, वो है ट्रांसपायरेशन, जिसके थ्रू जो वाटर है वो वाटर मॉलिक्यूल क्या है, वाटर वेपर बन के पूरे जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर फैल जाता है, और आसपास के एरिया को वो ठंडा करने का काम करता है ना। आगे बात करते हैं कि कुछ जो उनके अंदर वेस्ट मटेरियल होते हैं। पहली बात तो कि वो ऑक्सीजन के थ्रू निकाल दिए, यानी कि स्टोमाटा के थ्रू निकाल दिए बाहर, है ना, ऑक्सीजन को। दूसरी बात, एक्स्ट्रा वाटर जो था वहाँ पे यूरिनरी कुछ नहीं होता, यूरिन नहीं निकलती, तो वहाँ पे क्या होता है, ट्रांसपायरेशन की क्रिया होती है ना।
ये हमारा ट्रांसपायरेशन की क्रिया ये फोटोसिंथेसिस के दौरान ही होता है। ये भी जब फोटॉन्स आएंगे यानी कि सनलाइट आएगी तभी ये सारी ट्रांसपायरेशन, फोटोसिंथेसिस, ये सारी क्रियाएं तभी होती हैं। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल भी तभी बाहर निकलता है, ये सारी क्रियाएं तभी होती हैं। बात आई अगर आगे की बात करें तो कुछ जो मैंने 9th क्लास के अंदर आपको पढ़ाया था वैक्यूल्स, तो वैक्यूल्स के बारे में भी मैंने बताया था कि ये क्या करती है, फूड स्टोर का काम करती है, जो भी एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल है उसको स्टोर करने का काम करती है। तो कुछ जो प्लांट सेल में मैंने बताया था बहुत बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं, तो इन वैक्यूल्स में क्या करते हैं, बहुत सारे जो वेस्ट मटेरियल्स है इनको भी स्टोर किया जाता है ना। आगे बात करें अगर कि सम वेस्ट मटेरियल आर स्टोर्ड इन दोज पार्ट्स दैट प्लांट कैन इवन लूज लाइक लीव्स। अब देखिए आपने पतझड़ का मौसम अभी जो चल रहा है ना, ये पतझड़ के मौसम में क्या होता है कि प्लांट्स से जितने भी उनके लीव्स हैं वो पीला पीला होता है, पीला पीला होने के बाद गिर जाता है, गिरने के बाद फिर क्या होता है कि फिर से नए ग्रीन लीव्स जो हैं उसके अंदर वो फिर से क्रिएट होते हैं, जन्म लेते हैं। तो ये केवल इसलिए नहीं होता कि मतलब पतझड़ है, पत्ते गिर गए। स्टोमाटा वर्क करते करते कभी कभी होता है क्लोरोफिल की मात्रा धीरे धीरे कमनी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जैसे हमारे अंदर क्या होता है कि बॉडी के सेल्स अगर ऊपर वाले डेड सेल मरने लगते हैं तो हम उसको वो गंदगी जो मैल जिसको बोलते हो, मैल के रूप में वो छूट गया, फिर से वो क्या करता है अंदर से फिर से सेल नए नए डेवलप होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से प्लांट के अंदर भी क्या होता है कि ये जो लीव्स हैं, लीव्स अगर धीरे धीरे अगर उनकी शक्ति जो है क्लोरोफिल की मात्रा अगर उनके अंदर कमनी शुरू हो जाती है, ये धीरे धीरे आप देखते हो येलो कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं, ग्रीन से येलो हो जाते हैं। येलो होने के साथ साथ इनके जो वैक्यूल्स होते हैं, साथ से साथ इनके जो सेल्स होते हैं, इन सेल्स के अंदर भी कुछ वेस्ट मटेरियल्स जो होते हैं वो स्टोर्ड होते हैं और ये उनको लेके वापस धरती पे गिर जाती हैं, है ना। तो इनके अंदर स्पेशल कोई अगर प्लांट के अंदर बात करें तो कोई भी स्पेशल पोर्स नहीं होते जिसके थ्रू वो अपने वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालें। हाँ कभी कभी होता है, जैसे कुछ प्लांट्स के अंदर आपने देखा होगा कि कुछ रसेस कुछ ऐसे उनके अंदर गम्स जो है या साथ ही साथ कुछ रेजिन्स जो हैं वो लगातार रिश्ते रहती है उसके अंदर, बॉडी के अंदर से बाहर निकलती रहती है। लाइक गमवुड का नाम सुना है आप लोगों ने, तो वो गमवुड क्या करता है, लगातार वो गम सिक्रीट करता है, तो वो सिक्रेशन क्या है, वो उसके वेस्ट मटेरियल्स है, ठीक है। साथ ही साथ जितने भी आप ताड़ से ताड़ी को निकलते देखे वो भी क्या है, वेस्ट मटेरियल है। उसका यूज जितना था उतने यूज करता है वो, उसके अलावा जो वेस्ट मटेरियल है वो बाहर धीरे धीरे टप 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 करके चू जाता है ना, जिसको हम मतलब उसका वेस्ट हमारे लिए उपयोगी है, वो तो हर चीज है ना। लाइक वाटर मॉलिक्यूल वो भी हमारे लिए उपयोगी है, O2 वो भी हमारे लिए उपयोगी है, उनका वेस्ट मटेरियल को भी हम बहुत अच्छे से उपयोग करते हैं, है ना। ये तो बात हुई एक्सक्रीशन की। एक्सक्रीशन पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है ह्यूमंस के अंदर भी, ऑर्गेनिज्म के अंदर भी और साथ ही साथ प्लांट के अंदर भी। अब एक बात आती है किडनी की, जब हमने बात की थी तो किडनी की बात आई थी कि डायलिसिस एक वर्ड होता है, डायलिसिस क्या होता है उसको समझाना था, तो मैंने इसी पॉइंट के अंदर आपको एक पॉइंट रख लिया है ऑर्गन डोनेशन की, क्या होता है ये ऑर्गन डोनेशन, उसके बारे में समझेंगे। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि या तो किसी एक्सीडेंट में या किसी इंजरी के कारण या फिर किसी इन्फेक्शन के कारण या फिर किसी भी प्रॉब्लम के कारण हमारे बॉडी की जो ऑर्गन्स है उनमें कई तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। लाइक मान लीजिए कि उस पर चोट आ गया, वो काम करना बंद कर दिया, या फिर किसी तरह की इन्फेक्शन हो गई उसके अंदर जिसके कारण उसके काम में प्रॉब्लम आ गई। तो क्या होता है कि ऑर्गन जब हमारा खराब होने लगता है, जैसे किसी का आपने सुना आई डोनेशन की बात, तो अगर मेरा आंख किसी कारण से भी अंधा हो गया तो क्या होता है कि किसी मतलब पर्टिकुलर व्यक्ति का अगर मान लीजिए कि उनकी डेथ हुई है या फिर वो खुद से चाहते हैं कि वो अपनी आईज डोनेट करें हमें, तब वो कर सकते हैं। तो उस तरीके से मतलब होता क्या है कि कोई भी आजकल मेडिकल साइंस इतनी ज़्यादा अच्छी हो गई है कि किसी भी जिंदा व्यक्ति का लीवर निकाल के आपके अंदर फिट किया जा सकता है, साथ ही साथ किडनीज फिट की जा सकती हैं, उनका हार्ट निकाल के आपके अंदर ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। तो इस तरह की चीज़ें आजकल हो रही हैं। तो यही चीज़ जो है कि फर्स्ट पीपल से ऑर्गन गिविंग टू सेकंड पीपल, है ना, यही कहलाता है डोनेशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हम हैं और कोई एक दूसरे व्यक्ति के पास उनकी किडनी जो है वो एक किडनी सही है, दूसरी किडनी मतलब दोनों किडनीज उनकी खराब होने वाली है, हमारे पास 2 किडनीज हैं,
एक किडनी पे भी इंसान जिंदा रह सकता है। अब सामने वाले को मेरी किडनी की अगर ज़रूरत है, हमारा ब्लड ग्रुप अगर सेम है, तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं हम कि एक किडनी हमारी अगर दोनों अच्छे से काम कर रही है, भगवान की दुआ से काम कर रही है, तो अगर सामने वाला मान लीजिए कि उसको अगर दोनों किडनीज फेल हो रही हैं, तो उसकी जान बचाने के लिए क्या किया जा सकता है कि हमारी एक किडनी निकाल के उनके बॉडी के अंदर ट्रांसप्लांट की जा सकती है। तो ये जो तरीका है, इसी को हम डोनेशन बोलते हैं, दान करना, है ना, अंग दान इसको बोला जाता है। यानी कि अगर हम अपने ऑर्गन्स को किसी को दान में दे दिए, मतलब उसको दान कर दिए, तो वो डोनेशन कहलाता है। अब ये डोनेशन कोई भी कर सकता है, लाइक हम आप कोई भी कर सकता है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ब्लड ग्रुप का मैच करना। अगर मान लीजिए उनका ब्लड ग्रुप कुछ और है, मेरा ब्लड ग्रुप कुछ और है, तब वहाँ पे कुछ इश्यूज उत्पन्न हो सकते हैं। इसलिए ब्लड ग्रुप का सेम होना बेहद ज़रूरी है। साथ ही साथ अब ये जो डोनेशन है, या तो आप जिंदे में भी कर सकते हो, या फिर कई लोग ऐसे हैं हमारी अभी सोसाइटी के अंदर जो लोग क्या कर चुके हैं कि अपने सारे अंग दान कर चुके हैं, वो डोनेट कर चुके हैं कि अगर बाय द वे मेरी किसी प्रॉब्लम के कारण, मान लीजिए किसी एक्सीडेंट में अगर मेरी मृत्यु हो जाती है, और उस टाइम मेरा हार्ट अच्छा है, मेरा आँख अच्छा है, मेरा किडनी अच्छा है, मेरा लीवर अच्छा है, कुछ भी जो कि हमारे बॉडी से डोनेट किया जा सकता है किसी को, अगर वो अच्छा है, तो प्लीज़ आप उस ज़रूरतमंद इंसान को वो हमारे जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो डोनेट कर दीजिए। क्योंकि होगा क्या, आफ्टर डेथ हम क्या करते हैं अपनी बॉडी को, या तो हम अगर हिंदू धर्म से हैं तो उसको जला देंगे, अगर मुस्लिम संप्रदाय से हैं तो उसको दफना देंगे, है ना। तो मरने के बाद उस बॉडी का तो कोई यूज है नहीं, लेकिन मरने के बाद भी अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स हैं वो काफ़ी देर तक जिंदा रहते हैं, उनके अंदर जो कुछ मेटाबॉलिक जो क्रियाएं होती हैं वो लगातार चलती रहती हैं। तो उनको हम आफ्टर डेथ जो टाइमिंग जो है अलग अलग ऑर्गन्स की, उस टाइमिंग के पीरियड में अगर वो हॉस्पिटल उनकी बॉडी पहुंच जाती है, तो उनको उनसे वहां से निकाल के किसी और को डोनेट किया जा सकता है। तो ये सब मेडिकल्स की बातें हैं। तो ये डोनेशन क्या है, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक व्यक्ति के अंदर से ऑर्गन्स को निकाल के दूसरे व्यक्ति के अंदर ट्रांसप्लांट करना ही क्या कहलाता है, डोनेशन कहलाता है। ठीक है, अब ये तो हो गई मतलब ऑर्गन डोनेशन क्या है। उसके बाद अगर हम बात करें किडनी की, तो किडनी एक बहुत ज़रूरी, आज के दौर की मतलब एक बहुत ज़रूरी चीज़ बन गई है हमारे यहाँ। तो मतलब हर तीसरा व्यक्ति जो है उसकी किडनी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। दिक्कतें ये आ रही हैं कि हम खाना उलूल जुलूल खा रहे हैं, फास्ट फूड खाने के कारण जो हमारे ब्लड है, ब्लड के अंदर काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जिसके कारण सीधा उसका इफेक्ट जो होता है किडनीज पे होता है। या फिर साथ ही साथ आजकल जो मेडिसिन आ रही हैं, उन मेडिसिन में भी कुछ इस तरह की केमिकल्स हैं, जिसके कारण भी हमारे किडनीज को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आजकल आप देख रहे हो बच्चा चोर ये वो घूम रहे हैं, सब किस लिए, ताकि उनकी बॉडी के ऑर्गन्स को निकाल के, और बाकी जो इनका एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म चल रहा है, इस बारे में जाएंगे तो बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। यानी कि ये जो ऑर्गन डोनेशन का सिस्टम है, ये एक कानूनी दांव पेच के साथ होता है। ऐसा नहीं कि हम किसी को भी ऐसे ही दे देंगे, उसके लिए आपको परमिशन लेनी होती है, लेने वाले को भी परमिशन लेनी पड़ती है और देने वाले को भी परमिशन लेना पड़ता है। दोनों तरफ से हामी होगी तभी हम ऑर्गन डोनेशन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम आपको बिना बताए आपका किडनी निकाल के किसी और के अंदर लगा दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो अगर बात की जाए कि किडनी के केस में बात करें, तो किडनी के केस में क्या होता है कि आर्टिफिशियल किडनीज भी अभी अवेलेबल हैं। नॉट ओनली इन मतलब जैसे मैंने बताया कि एक का किडनी निकाल के दूसरी की किडनी लगा दिए, तो ये साथ ही साथ ये तो है ही ऑर्गन डोनेशन। साथ ही साथ आज के दौर में किडनीज की भी जो मतलब उसका विकल्प जो है वो तैयार कर लिया गया है। यानी कि आर्टिफिशियल किडनी का जो वर्क है, बिल्कुल किडनी के वर्क की तरह, किडनी जिस तरह से वर्क करता है, उसका नेफ्रॉन जिस तरीके से वर्क करता है, बिल्कुल उसी तरीके से पतले पतले ट्यूब्यूल्स जो कि सेमी परमिएबल होते हैं, वो बिल्कुल उसी तरीके से एक यंत्र बनाया जा चुका है, एक डिवाइस बन चुकी है, और उस डिवाइस के द्वारा जो है ये पूरा ब्लड प्यूरिफिकेशन का काम करता है। जिस तरीके से किडनी का वर्क क्या है उसका ब्लड का प्यूरिफिकेशन करना, वही काम ये जो आर्टिफिशियल किडनी है ये भी करती है। और इस प्यूरिफिकेशन के जो मेथड है, यानी कि किसी ब्लड को प्यूरिफाई करने का जो मेथड है, इसको हम क्या कहते हैं, डायलिसिस। किसके द्वारा, आर्टिफिशियल
अगर मान लीजिए कि मतलब किसी अनप्योर ब्लड को अगर प्योर किया जा रहा है तो वो डायलिसिस की क्रिया कहलाती है, ठीक है। और ये डायलिसिस होता है किनके अंदर है, उनके अंदर, उन लोगों के अंदर जिनके बॉडी में किडनीज की प्रॉब्लम होती है। ये डायलिसिस करवा के आपने सुना होगा कि हर महीने जाते हैं डायलिसिस करवाने। तो डायलिसिस में क्या होता है, वहाँ पे एक डिवाइस बना हुआ है, उनके जो आर्टरीज और वेन्स हैं उनको वो कनेक्ट करते हैं उस डिवाइस के साथ। वहाँ से उनका ब्लड जो है सर्कुलेट होके वापस प्योरीफाई होके उनके बॉडी के अंदर आ जाता है और फिर से वो इंसान अच्छे से जीवन यापन कर सकते हैं। तो ये डायलिसिस की क्रिया कहलाती है। इस प्योरीफिकेशन की जो क्रिया है, यानी कि ब्लड की प्योरीफिकेशन की जो क्रिया है, वो क्या कहलाती है, डायलिसिस कहलाती है। बाय द हेल्प ऑफ, अगर यही प्योरीफिकेशन जो है वो आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा होगा, अगर ये ब्लड प्योरीफिकेशन का काम आर्टिफिशियल किडनी के द्वारा होगा तो उसको हम हीमोडायलिसिस का नाम देते हैं। तो यही चीज़ें थी जो आपको बताना था ऑर्गन डोनेशन के अंदर। तो ऑर्गन डोनेट कोई भी कर सकता है, मैं आप कोई भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका मरने के बाद हमारी बॉडी के ऑर्गन्स का कोई काम नहीं होता हमारी बॉडी के अंदर। तो हमारी बॉडी का हेल्प लेके कोई जो मर रहा व्यक्ति है वो अगर ठीक हो जाता है तो इससे बड़ी और कोई बात हो ही नहीं सकती। तो हम सबको अभी भी जागरूक होने में बहुत टाइम लगेगा। कुछ लोग हैं ऐसे जो ये सोचते हैं कि अगर मान लीजिए इस बार मेरा आँख निकल गया तो अगले जन्म में मेरे को आँख नहीं मिलने वाला। बेटा ऐसा नहीं होता। आने वाले टाइम में आप जब भी जन्म लोगे तो भगवान आपको पूरी तरह से फिट करके ही भेजते हैं। तो ये माइंड में रखना। आप इससे बड़ा पुण्य क्या हो सकता है कि हम अपने ऑर्गन्स किसी और को देके उनके जीवन को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए कोई अंधा व्यक्ति है और अगर मेरे मरने के बाद तो मेरी आंखों का कोई कीमत नहीं रह गया, अगर मेरी आंखों से अगला इंसान संसार देख सकता है तो इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती दुनिया में। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि ऑर्गन डोनेशन क्या है, साथ ही साथ प्लांट्स के अंदर एक्सक्रीशन किस किस माध्यम से होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। शेयर करेंगे तभी लोगों तक ये सारी जानकारियाँ पहुँच पाएंगी, सारे लोग इन पॉइंट्स को अच्छे से समझ पाएंगे। ये इसके लिए मैं बहुत सारे रिसर्चेस करके आपके सामने आती हूँ। तो प्लीज़ 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 आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सारी जानकारियाँ पहुँच पाएँ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।